मैं ये हो ये मानव की सुगंध कैसे आ रही है? मानव की सुगंध मुझे जरूर उसका पता करना चाहिए। तो सुनो, मुझके जैसी सुंदर युवती इस जग में नहीं मिलेगी युवराज। हे कुमार, जरा मेरी ओर देखो और विचार करो, ऐसी सुंदर युवती आपको नहीं मिलेगी। हम दोनों का स्वरूप मानो विधि ने विचार कर रखा है। चंद्रमा बनाने वाले रवि भी संभाल कर रखा है। कामिनी, ठीक है, तुम सुंदर हो, बताओ तुम्हारा उद्देश्य क्या, प्रयोजन है जो मेरे सामने इस प्रकार की बहकी बहकी बातें कर रही हो? आश्रय दो मुझको वनवासी, शिष्टा का पूर्ण उत्साह करो। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। हे वनवासी कुमार, मुझे आसरा दो और मेरा अनुग्रह विनय स्वीकार करो, मेरा प्रस्ताव स्वीकार करो। मैं तुमसे गंधर्व विवाह करना चाहती हूँ। और हे युवराज, मैं भी सुंदर, आप भी सुंदर हो, अपनी जोड़ी खूब जमेगी और यह विधि का विधान है, इसलिए आप मुझसे गंधर्व विवाह कर लो युवराज। हे कामिनी, कैसी बातें कर रही हो? हम तो स्वयं विवाहित हैं और एक पति बंधारी है। एक पति के होते हुए दूसरी नारी को हम माँ और बहन समझते हैं। कैसे तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकते हैं? हम पहले के पहले पापिनी क्यों न मर जाती है? हे कुंठा, हे पापिनी, तुम्हारे मुख से इस प्रकार की बातें करने में तुम्हें लाज शर्म नहीं आती? इस प्रकार की बात करने से पहले तुम मत क्यों नहीं जाती? जीवन में हमने प्रथम बार इतनी निर्लज देखी लड़की है। दिवस आज का बड़ा शुभ, सम्मुख आई ऐसी लड़की। हे पापिनी, हे कामिनी, हमने हमारे जीवन में तुम जैसी निर्लज स्त्री कन्या नहीं देखी। मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन, आज का दिवस बड़ा ही अशुभ है, जिस कारण तुम जैसी बीच कुंठा के हमें दर्शन हुए। है कुल कलंकिनी पिशाचिनी, यदि हुआ दीवान नहीं तेरा तो अपने पिता से कहे मैं कर दे कहीं ठौर तेरा। है नीच, है कुलंकिनी, है कुल कलंकिनी, है निशाचरिणी, तुम्हें यदि तुम्हारा ब्याह नहीं हुआ तो तुम्हारे पिता से कह दो कि कहीं अच्छा वर देख तुम्हारा ब्याह कर दे। इस भांति व्यर्थ फिर इधर उधर क्यों अपने लिए लगाती हो? निज पिता और निज भाषा का व्यभिचारिणी नाम डुबोती हो। है निशाचरिणी, है कामिनी, क्यों अपने कुल का नाम डुबो रही हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पराये मर्द को, पराये पुरुष को इस प्रकार प्रलोभन देते तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? तब सोचा उसने इससे तो अब तक की दाल नहीं अपनी। ये तो पूरा उपदेश दे, बदलेगा चाल नहीं अपनी। अब मुझे मालूम पड़ गया कि अब दान मेरी नहीं करने वाली है।
इसके लिए मुझे कुछ दूसरा उपाय करना पड़ेगा। मैं विग्रह रूप धारण करके साथ में कुमारी है उसी को खा जाती हूँ, तभी जाके ये बालक मेरे से शादी करेंगे और मानेंगे। नारी का ऐसा उग्र भाव तब समझ लिया रघुराई ने, मारो मत अंग भंग कर दो संकेत किया रघुराई ने। हाँ प्रभु, इस नारी का बार बार ये इस प्रकार से आक्रमण करना और ये इसका मनोरथ मुझे ठीक नहीं लगता, लेकिन नारी है इसकी हत्या मत करना। हे सुंदरी, बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम्हारा प्रयोजन क्या है, तुम यहाँ क्यों आई? अब मेरी बात मान गए ना, अब समझ में आया इनको। मैंने कुछ जादू किया तब समझ में आया। हाँ, अब मैं मेरे तुम्हारी क्या करेंगे? बात को मानने को तैयार हूँ। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, बताओ। मेरी इच्छा तो यही है कि अपन दोनों गंधर्व विवाह कर लेते हैं और अपने संसार में सुख से जिएंगे। हे सुकुमार, गंधर्व विवाह कर लो मुझसे। हे सुंदरी, मैं तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ, लेकिन तुम्हें हमारी मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब देना होगा। जरा बताओ, तुम इस वन में कब से घूमती हो? जन्म से घूम रही, जब से चलना सीखी तब से। ये तो मेरे बाप की जागीर है, पंचवटी किया, हमारा यही कर्म है। पर आज तुम्हें मुझे आप जैसा युवराज मिला, ये मेरे अहोभाग्य है। इसलिए आप मुझसे जल्दी शादी कर लो, जल्दी से जल्दी शादी कर लो। तो तुम्हें इस वन में कोने कोने से तुम वाकिफ होगी, हर पेड़ पौधे, हाँ, हर पशु पक्षियों को सभी तुम वाकिफ हूँ। भली भांति जानती होगी। जानती हूँ। तो मुझे बताओ हाँ बोलो। कि आपने सोने की चिड़िया देखी है? सोने की चिड़िया? सोने की चिड़िया तो मैंने आज तक कभी देखी नहीं, पहली बार सुन रही कि सोने की भी चिड़िया होती है। हाँ, सोने की लंका जरूर है हमारी, लंका सोने की जरूर है, पर चिड़िया सोने की नहीं देखी हमने। हे सुंदरी, हाँ युवराज, मैंने इस वन में सोने की चिड़िया देखी थी। चलो मैं तुम्हें वो चिड़िया दिखाता हूँ। आपने देखी है तो पहले मुझे दिखाओ, फिर शादी करेंगे। हाँ चलो, हाँ, मैं चलो। तुम्हें चिड़िया दिखाता हूँ। सही सही सुर्पनखा, आज देखिए किस प्रकार से